हेलो बच्चों, आज उमेश गुप्ता सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, अभाज्य संख्या की पहचान करें। अभाज्य संख्या की पहचान करें। ए नंबर दिया 501, बी नंबर दिया हुआ 211, सी नंबर दिया हुआ 154 और डी नंबर दिया 709। इसमें हम देखना है कि 501 भाज्य है या अभाज्य है, 211 भाज्य है या अभाज्य है, 154 भाज्य है या अभाज्य है, 709 भाज्य है अथवा अभाज्य है। कोई भी संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य है, इसका निर्णय हम भाग देने के बाद करते हैं। अब रही बात कि किस संख्या तक भाग देने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि यह संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसके लिए हम भाग दे करके देखेंगे। 501 को भागा दे करके हम देखेंगे 2 से। बिना भागा दिए भी हम जान सकते हैं कि 501 के इकाई स्थान पर 501 के इकाई स्थान पर 1 है, इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। भाग दे करके भी देख सकते हैं। 2 दूना 4, 1 0, 2 पच्चे 10, यहाँ से 1 उतरा, 2 शून्य 0, 1 रह गया। ये 2 से भाज्य नहीं है। यहाँ भाजक 2 है, भागफल 250 है, भागफल ज्यादा है। हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक भागफल कम ना हो जाता है। अब हम इसको 3 से भाग दे करके देखेंगे। 3 का विभाज्यता नियम है, इसके अंकों को जोड़ करके देखेंगे। 5 और 0 5, 5 और 1 6, तो 6 3 के पहाड़ा में आता है। ये 5 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसको भाग दे करके भी देखा जा सकता है। 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छक 18, 2 बचा 21, 3 सत्ती 21। ये 3 से पूरा विभाज्य है, इसलिए 501 को हम भाज्य संख्या कहेंगे। 501 क्या लिखाएगा? 501 बराबर लिखाएगा भाज्य संख्या। अब हम 211 को देखेंगे, तो फिर इसी तरह 2 से देखते जाएंगे, 2 से 3 से। इसके इकाई स्थान पर 1 है, या 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 के पहाड़ में नहीं आता है, इसलिए 211 3 से विभाज्य नहीं होगा। 4 का विभाज्यता नियम है कि शुरू का 2 अंक से जो संख्या बन रही है, जैसे 11, 11 4 के पहाड़ में नहीं आता है, इसलिए 211 भी 4 से विभाज्य नहीं है। हालांकि 4 से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है तो 4 से विभाज्य निश्चित रूप से नहीं होगा। 5 से देखना विभाज्यता का नियम कि इसके इकाई स्थान पर 1 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगा। 5 के बाद फिर 7 से देखेंगे। 7 की 21, 1 बच जाता है। 7 के बाद फिर 11 से देखेंगे। 11 के में 11, 10 बचा, 101, 11 9 99। 11 से भागा दे करके देखा जा सकता है। 11 के में 11, 0 1 1, 11 9 99, 2 बचा। ये 11 से नहीं कट रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि 11 भाजक और 19 भागफल है। भागफल यहाँ ज्यादा है, तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। 11 के बाद हम 13 से देखेंगे। 13 से 211 को भाग दे करके देखेंगे। 13 एकम 13,
बचा 8, 13 छक 78, बचा 3। यहाँ 13 है, यहाँ 16 है, अभी भी यहाँ ज्यादा है। अब 13 के बाद हम सीधा 17 से देखेंगे, केवल अभाज्य संख्या से देखना है। 211 को अब 17 से देंगे। 17 एकम 17, 4 बचेगा, 17 दूना 34, 11 में 4 7, यहाँ 17, यहाँ 12, यहाँ भागफल कम हो गया। जब हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको ये पूर्णतः पता चल चुका है कि 211 अभाज्य संख्या है। तो 211 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। अब हम 154 को देखेंगे। इसमें इकाई अंक 4 है, इसलिए 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब देखेंगे 709 को, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इकाई में 9 है। अब 3 से देखेंगे, 7 और 0 7 होता है, 7 और 9 16 होता है, तो 16 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से भाज्य नहीं है। 3 के बाद हम 5 से देखेंगे, इकाई स्थान में 9 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं होगा। 5 के बाद 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 एकम 7, 2 बच जाता है, तो 7 से भाज्य नहीं है। 7 के बाद फिर हम 11 से देखेंगे, 11 छक 66, 4 बच रहा है, 49, 11 चौक 44, 5 बच जा रहा है, तो 11 से भी भाज्य नहीं है। 11 से भाग दे करके भी देख सकते हैं, 11 छक 66, 4, 11 चौक 44, 5 शेष बच जा रहा है। यहाँ ये देख रहे हैं कि इधर भाजक कम है, भागफल ज्यादा है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब 13 से भागा देकर के देखेंगे, 709 को, 13 पचे 65, 5 बचा 59 हो गया, 13 चौका 52, या 7 बचा। तेरह से विभाज्य नहीं है, यहाँ 54 है, यहाँ 13, यहाँ ज्यादा है और आगे बढ़ना है। फिर 709 को 13 के बाद हम देखेंगे 17 से, 17 चौका 68, 2, 17 एकम 17, 12, इस 17 से नहीं कट रहा है, अभी भी भागफल ज्यादा है। 17 के बाद देखेंगे 19 से, 709 को देखेंगे, 19 तिया 57, 10 में 7 3, 6 में 5 1, यहाँ 9 उतरेगा, 19 छक 114, 19 पचे 19 छक 14, 19 सत्ते 33, 19 सत्ती जाएगा 133। यहाँ 37 है, इससे बड़ा है और आगे बढ़ने की जरूरत है। 19 के बाद हम 21 से नहीं देंगे, 23 से देंगे। 709, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 1 बचा, यहाँ से 9 उतरा, ये भागा नहीं लगेगा, 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा 19। ये 23 से भी नहीं कट रहा है, और यहाँ 23 है और यहाँ 30 है, अभी भी यहाँ ज्यादा है। 23 के बाद हम देखेंगे, 25 से नहीं देखेंगे, 27 से नहीं, 29 से देखेंगे। 29 से देखेंगे 709 को, 29 तिया 57, 13 बचा,
फिर 9 उतरा, 29 चौक 116, 29 चौका जाएगा, 9 में 6 3, 3 में 1 2, ये 29 से भी नहीं कटा। 29 के बाद फिर हम देखेंगे 31 से, क्योंकि ये भागफल ज्यादा है। 31 से देखेंगे 709 को, 31 दूना 62, 8 बचेगा, फिर 31 दूना 62, 8 में 14 27 बचेगा। यहाँ 31 हो गया और यहाँ 22 हो गया, यहाँ छोटा हो गया। अब हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब यह क्लियर हो चुका है कि 709 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए 709 अभाज्य संख्या है। 709 इज प्राइम नंबर। 709 एक अभाज्य संख्या। $709 इज ए प्राइम नंबर। इस प्रकार से हम एक सीमा तक ही भाग देते हैं, शुरू से अंत तक भाग देते नहीं चले जाते हैं, और इस ट्रिक के द्वारा हम यह कंफर्म कर लेते हैं कि दी गई संख्या भाज्य होगी अथवा अभाज्य। धन्यवाद बच्चों। मैं पुनः अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग प्रयास करें और चुनें कि जो संख्या दी गई है वे भाज्य है अथवा अभाज्य है। तो ए नंबर में हम दे रहे हैं 719, बी नंबर में दे रहे हैं 213, सी नंबर में दे रहे हैं 511, डी नंबर में दे रहे हैं 107 और ई नंबर में दे रहे हैं 1001। तो इस ट्रिक की सहायता से भाग दे करके क्लियर कर लें कि ये जो संख्याएं हैं कौन कौन भाज्य हैं और कौन कौन अभाज्य हैं। धन्यवाद बच्चों। अभी परीक्षा का समय है, इसलिए मैं जैसे तैसे सिलेबस आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ये रिवाइज करने का समय है, ये बुनियादी चीजें हैं जो कि सीखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।